रहे और खुशियाँ बांटें। आप देख रहे हैं मधुर झनकार यूट्यूब चैनल। ओम शांति। आज 23 तारीख की मुरली है। मुरली का सार है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पार्टधारी हो। हीरो हीरोइन पार्टधारी किसको कहते हैं? जिसकी आज से अंत तक स्टोरी है। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट किसी का भी नहीं है। तुम सत्युग के आरंभ में आते हो और पूरा पार्ट बजाते हो। ये भी नशा रहना चाहिए। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? बड़ा इम्तिहान है मनुष्य से देवता बनना। भगवान खुद पढ़ा रहे हैं, देवता बना रहे हैं। कौन पास कर सकता है? एक शब्द, फॉलो फादर। जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते हैं, वही इस इम्तिहान को पास कर सकते हैं। क्या याद रहेगा? फॉलो फादर, बाप समान जो पवित्र बनते हैं, वही ये इम्तिहान पास कर सकते हैं। 21 जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है, तो जरूर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बड़ी ऊंची प्राप्ति है। अभी मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? अभी मेहनत करेंगे तो हर कल्प करते रहेंगे, वो रिपीट होता रहेगा। इसलिए पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे। नहीं पवित्र बनेंगे, सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, एक बाप को याद करो, एक की श्रीमत पर चलो। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से बाबा सन्मुख बात कर रहे हैं। बच्चे समझते होंगे हमारे साथ बेहद का बाप बात कर रहे हैं, कोई प्रवचन नहीं कर रहे हैं। बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं। कौन बाप? कैसा बाप है? सबसे अति मीठा। बाप भी मीठा होता है, टीचर भी मीठा होता है, क्योंकि दोनों से वर्षा मिलता है। बाप से प्रॉपर्टी का हक मिलता है और टीचर से ऊंची पदवी मिलती है। गुरु से भक्ति का वर्षा मिलता है, गुरु भक्ति करना सिखाते हैं। यहां क्या विशेषता है? एक से ही तीनों ही मिलता है। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। खुशी भी होती है। तुम उनके सन्मुख बैठे हो, सामने बैठ के सुन रहे हो। तुम जानते हो बेहद का बाप, जिसको पतित पावन कहा जाता है, वही कौन है पतित पावन? जो मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज रूप है। वो बीज लौकिक में बीज जड़ होता है, वो नहीं बता सकता कौन सा फल निकलेगा।
ये चेतन बीज है। इनको क्या महिमा है? सत चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। फिर महिमा भी है। क्या महिमा है? ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर। परंतु उसमें नॉलेज क्या मिलती है ये किसी को पता नहीं है। ज्ञान का सागर है, उनसे नॉलेज क्या मिलती है ये किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो। कौन जानते हैं? जिनको बाप नॉलेज दे रहे हैं वो जानते हैं। वही भक्ति मार्ग में इनके मंदिर शास्त्र आदि बनाते हैं। ये भी तुम जानते हो। आज से 5000 वर्ष के बाद ये कल्प का संगम युग आता है। इसको कहा जाता है रूहानी अविनाशी पुरुषोत्तम संगम युग। रूहानी अविनाशी पुरुषोत्तम संगम युग। यूं तो उत्तम पुरुष बहुत होते हैं, परंतु वो एक जन्म में उत्तम पुरुष बनते हैं, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ हो जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने उत्तम पुरुष हैं। कब तक उत्तम रहते हैं? पूरा सतयुग, पूरा त्रेता युग। द्वापर में भी धीरे धीरे उतरते हैं। ऐसा उत्तम किसने बनाया? गाया जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान ऊपर में रहते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचा किसको कहते हैं? जो महाराजा महारानी हो उनको ऊंचे से ऊंचा कहते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भारत में राज्य करते थे, ऐसे स्टोरी सुनाते हैं ना। अब ये राज्य उन्होंने कैसे पाया ये किसी को पता नहीं है। ये बाप इतना ऊंचा बनाते हैं, कितना मीठा लगना चाहिए। कितना ऊंचा बनाते हैं। नर को नारायण बनाते हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं, पतित को पावन बनाते हैं। कितना मीठा लगना चाहिए। उनकी मत पर चलना चाहिए। ऐसा ऊंचा विश्व का मालिक बनाने वाला बाप पढ़ाते कितनी साधारण रीति से है, बैठते कितनी साधारण रीति से है, ये भी तुम जानते हो। क्या जानते हो? बेहद का बाप भारत में आता है। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। भारत को आके स्वर्ग बनाते हैं। अब स्मृति आई है, हम स्वर्गवासी 84 जन्म भोग अब नरकवासी बने हैं। हम थे स्वर्गवासी, बाबा आया है फिर स्वर्गवासी बनाने। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। सतो प्रधान बनने बिगड़ वापिस कोई जा नहीं सकता। जाएंगे तो सजा खानी पड़ेगी। सजा भी आत्मा को मिलती है। गर्भ जेल में शरीर धारण कराकर फिर सजा देते हैं। बच्चों को बहुत दुख भोगना पड़ता है, त्राही त्राही करते हैं, मैं फिर पाप नहीं करूँगा। तुम बच्चों को तो गर्भ जेल में जाना नहीं है, वहाँ गर्भ महल है सतयुग में, क्योंकि वहाँ पाप होता नहीं। यहाँ रावण राज्य में पाप होता है, इसलिए क्या मांगते हैं? राम राज्य चाहिए। परंतु जानते नहीं हैं रावण राज्य क्या चीज है, रावण कौन है ये जानते नहीं है। जलाते हैं रावण को, जलाते हैं तो खत्म हो जाना चाहिए, फिर हर वर्ष जलाते हैं।
हर वर्ष जलाते हैं गोया, मरा नहीं। फिर ये सब करने से फायदा क्या? बार बार पुतला बनाकर जलाने से फायदा क्या? वो लोग जाकर लंका लूट कर आते हैं, एक झाड़ को बीमारी होती है उसको सोना समझ कर ले आते हैं। वास्तव में तुम इस समय रावण पर जीत पाते हो और गोल्डन एज के मालिक बन जाते हो। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल बनाया है, तुम जानते हो। बाबा आया है बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने, हीरे जवाहरातों के महलों में राज्य करेंगे। अभी तुम बच्चे योग बल से निर्विकारी सतो प्रधान बनते हो। आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन फिर चली जाएगी शांति धाम, वहां दुख की कोई बात ही नहीं है। बाबा ने समझाया है। क्या समझाया है? इस नाटक में तुम्हारा सबसे बड़ा मुख्य पार्ट है हीरो हीरोइन का। राज्य लेना फिर गंवाना ये खेल है। हीरो हीरोइन तुम हो। हीरो का अर्थ है मुख्य पार्टधारी। तुम गोल्डन एज में पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहते थे, आयरन एज में अपवित्र गृहस्थ व्यवहार है। अब बाबा गोल्डन एज में ले जाएगा। वहां लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशियों का राज्य होगा। वो पुनर्जन्म लेते लेते फिर चंद्रवंश में आएंगे, वृद्धि होती रहेगी। अब कितने करोड़ों की आबादी हो गई। अब कहते हैं बर्थ कम हो, जिनको 1-2 बच्चा होगा वो थोड़ी बंद करेंगे। अब तुम तो इतना कर सकते हो। पॉपुलेशन कम कराना बाप के ऊपर है। बाप जानते हैं जास्ती मनुष्य होंगे तो मरेंगे। मैं आया हूं सबको खलास कर एक धर्म की स्थापना करने। वहां 9 लाख होंगे। छू मंतर हुआ ना, कलयुग रूपी रात पूरी होकर दिन शुरू होता है। बर्थ कंट्रोल पे कितना खर्चा करते हैं? बाप का कोई खर्चा नहीं। नेचुरल कैलामिटीज होगी, सब खत्म हो जाएगा। ड्रामा में नूंद है। वो लोग जो प्लान बना रहे हैं वो भी ड्रामा में नूंद है। यूरोपवासी यादव, भारतवासी कौरव और पांडव, वो सब एक तरफ। इस तरफ 2 भाई भाई हैं, आपस में भाई भाई है कौरव पांडव। जो कलयुग में भाई भाई हैं, तुम अब निकल आए हो संगम युग पर। कौरव और पांडव एक ही घर के थे। आत्मा असल में भाई भाई है। तुम आत्माओं से ही पहले पहले बाबा मिला है। रेस में जो पहले पहले जाते हैं इनाम लेते हैं। तुम्हारी है याद की दौड़। ये कोई शास्त्र में नहीं है। बाप कहते हैं मेरे साथ योग रखो। ये योग की यात्रा इस समय होती है। ये यात्रा कोई सिखा नहीं सकता है। सतयुग में न रूहानी योग न जिस्मानी योग होगा, वहां दरकार ही नहीं है। इस समय तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। ड्रामा में एक एक सेकंड का एक्ट समझाया है। इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी अभी तुम बनते हो। 84 जन्मों का सृष्टि चक्र का नॉलेज तुमको है। स्व माना आत्मा, आत्मा को ज्ञान है।
तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। हम तुमको कहेंगे रूहानी बच्चों। स्वदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुलभूषण, इन अक्षरों का अर्थ कोई नया व्यक्ति समझ नहीं सकता। ये अलंकार तुमको नहीं देते हैं, क्योंकि तुमसे कई भागंती हो जाते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। और क्या है मालूम है? अब नंबर 1 में जाएंगे। पहले घर जाके फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। कितनी समझ की बात है। इतना भी कोई याद करे, ओहो सौभाग्य। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। बाकी शास्त्रों में बहुत दंत कथाएं लिख दी हैं। कृष्ण जो सभी का प्यारा है, उनके लिए लिख दिया है। सर परे डसा ये हुआ। कृष्ण राधे से भी प्यारा लगता है, क्योंकि मुरली बजाई है। ये वास्तव में है ज्ञान की बात। तुम इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, फिर पढ़कर राज राजेश्वरी बनते हो। ये एम ऑब्जेक्ट है। तुमसे कोई पूछते हैं ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या है? बोलो, उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना। हम 100 देवता थे, 84 जन्मों के बाद शूद्र बने और फिर ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर परमात्मा है, न कि कृष्ण। ये राजयोग कोई सिखा नहीं सकता है। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे आकर राज्य भाग्य लेते हैं। ये भी तुम जानते हो, महाभारी लड़ाई से स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। जरूर स्वर्ग चाहिए, नर्क खत्म होना चाहिए। ये महाभारी लड़ाई शास्त्रों में वर्णित है। फिर बाबा को खांसी आई। किसको होती है खांसी? शिव बाबा को या ब्रह्मा बाबा को? ये कर्म भोग अंत तक होता रहेगा, जब तक संपूर्ण बन जाए। फिर ये शरीर भी नहीं रहेगा, जब तक तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। इसको कर्म भोग कहा जाता है। सतयुग में कर्म भोग होता नहीं, कोई बीमारी आदि होती नहीं, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं, सदा हर्षित रहते हैं, क्योंकि बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। फिर आधा कल्प के बाद दुख शुरू होता है। सो भी जब भक्ति व्यभिचारी हो जाती है, दुख जास्ती होता है, तब त्राही त्राही करते हैं, फिर विनाश होता है। अब तुम सन्मुख सुनते हो, कितना मजा आता है। जानते हो, ये हमारा सच्चा सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु है। ये महिमा एक निराकार बाप की है। वो है ऊंचे से ऊंचा भगवान। उस बाप को याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। ये कोई साधु संत महात्मा तो तख्त पर नहीं बैठता है, कभी पाँव पड़ने भी नहीं देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं, मुझे पैर कहाँ है, तुम माथा किसको टेकेंगे।
बहुत गुरुओं को माथा टेकते टेकते क्या हुआ, तुम्हारी टिप्पणी घिस गई है। भक्ति मार्ग में होता है, वो ज्ञान मार्ग में हो नहीं सकता। भक्ति मार्ग में कहते हैं हे राम, बाप कहते हैं यहाँ कोई ऐसी आवाज नहीं करना है, अपने को आत्मा समझ गुप्त बाप को याद करना है। हे शिव भी कहना नहीं है, तुमको आज का आवाज से परे जाना है। बच्चे को अंदर में बाप याद रहता है, आत्मा जानती है ये हमारा बाबा है, तुमको अंदर गुप्त याद करना है। इसको अजपा जाप कहा जाता है। जाप नहीं करना है, माला अंदर फेरो या बाहर फेरो, बात एक ही है। अंदर फेरना कोई गुप्त नहीं है, गुप्त बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। वो शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, तुमको डबल इंजन मिलती है श्रृंगार करने के लिए। इनकी आत्मा भी श्रृंगार रही है, फिर सब चलेंगे पियर घर, वहाँ से फिर ससुर घर विष्णुपुरी में आएंगे। ये है डबल पियर घर, अलौकिक, वो लौकिक वो परलौकिक। इस अलौकिक बाप को कोई जानता नहीं, तो लोग कहते हैं दादा को क्यों बिठाया है। ये किसको पता नहीं है, इस तन से परमात्मा पढ़ाते हैं। बहुत जन्मों के अंत में पूज्य से पुजारी बने हैं, राजा से रंक बने हैं। बाबा समझाते हैं इस तन में मैं प्रवेश करता हूँ, फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। मंदिरों में बैल रख दिया है। शंकर हैं सूक्ष्म वतन वासी, सूक्ष्म वतन में बैल आदि तो होता नहीं। बैल अर्थात मेल, भागीरथ को मेल दिखाते हैं। मनुष्य बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हैं। बाप कहते हैं रावण ने बेसमझ बनाया है। खुद कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब राम राज्य तो सतयुग में होगा, कलयुग में है रावण राज्य। राम और रावण भारत में ही होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, रावण जयंती नहीं मनाते हैं, क्योंकि दुश्मन है ना। जयंती उसकी मनाई जाती है जो सुख देता है। शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं, रावण पर जीत पहनाते हैं। अब तुम जानते हो रावण क्या चीज है। कब आते हैं, एक्यूरेट हिसाब बताया जाता है। ये बातें अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत। ज्ञान सागर के पास बादल बनकर आए हो, भरकर फिर वर्षा बरसानी है। धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, वासना आती है। हम बेहद बाप के सन्मुख घर में बैठे हैं। ब्राह्मण कुलभूषण भी हैं, मम्मा बाबा भी है। बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं, सतगुरु के रूप में साथ ले जाएंगे। वो गुरु लोग ले नहीं जाते, गुरु का काम है फॉलोअर्स को साथ ले जाना। वास्तव में वो फॉलोअर्स भी है नहीं, वो सन्यासी, वो गृहस्थी फॉलो तो करते नहीं, तो फॉलोअर्स कैसे ठहरे। तुम शिव बाबा को फॉलो करते हो, ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करते हो। जैसे ये बनते हैं तुम भी बनते हो। हम आत्मा पवित्र बन बाबा के पास चली जाएगी। बाबा कहते हैं
माम एकम याद करो। सच्चे सच्चे फॉलोअर्स तुम हो। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए। अब ज्ञान चिता पर बैठो तो ले जाऊंगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था उस समय, और सब धर्म शांति धाम में थे। ये बातें बड़ी सहज है। बाबा के फॉलोअर्स बनो, जितना पवित्र बनेंगे अच्छा पद पाएंगे, नहीं सजा खानी पड़ेगी। जाना तो जरूर है। 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, क्यों नहीं मेहनत करनी चाहिए। अब मेहनत नहीं की, कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर उच्च पद कैसे पाएंगे। ये बड़ा बेहद का बड़ा भारी क्लास है। एक ही इम्तिहान है। कौन सा इम्तिहान है? मनुष्य से देवता बनना है। यहाँ ही बनना है, वहां जाके नहीं बनना है। इम्तिहान यहाँ ही देना है, पास यहीं से होके जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक बाप का सच्चा सच्चा फॉलोअर बन पूरा पूरा पवित्र बनना है। 21 जन्मों का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, मुख से हे शिव बाबा, हे राम, हे शिव बाबा नहीं करना है। आवाज से परे जाना है। अपने को आत्मा समझ अंदर में बाप को प्यार से याद करना है। वरदान, स्थूल या सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो और मन वचन कर्म से पवित्र बनो और संकल्प में भी अपवित्रता अशुद्धता ना हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवा न चले तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। स्लोगन, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना ये सबसे बड़ी विशेषता है। बाबा कहना माना दिल से बाबा कहना, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये विशेषता है। ओम
है।